दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी सास को और अपने शोहर को काबू में करने के लिए एक बड़े पीर साहब के पास में ताबीज लाने के लिए पहुंच गई। लेकिन उसके बाद में उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यह गलती बोलकर भी आप कभी ना करें। और आप सबसे गुजारिश है आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह वीडियो हमारी और भी इस्लामिक बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक औरत अपनी सास की शिकायत लेकर एक बड़े पीर साहब के पास में पहुंच गई और कहने लगी, पीर साहब मेरी सास बहुत बदमाश किस्म की औरत है, बहुत बेकार है। हर वक्त वो मुझसे लड़ती रहती है। वो बुढ़िया ना ही मुझे चैन से जीने देती है और ना ही मरने देती है। दिन रात वो मुझको सताती रहती है। मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। आप मुझे कोई ऐसा ताबीज़ बनाकर दे दें जिससे मेरी सास की अकल ठिकाने आ जाए और वो मुझसे लड़ना बंद कर दे। पीर साहब उसकी यह बात सुनकर सोचने लगे कि यह औरत अपनी सास को बुढ़िया बोल रही है, उसको बदमाश बोल रही है। जब यह मेरे सामने ही इतना कुछ बोल रही है तो फिर यह अपने घर पर तो कितना ज़्यादा बोलती होगी। वो तो अल्लाह वाले थे, इल्म वाले थे, फौरन ही पूरी बात को समझ गई। इसलिए फिर वो कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारी इस परेशानी का इलाज कर देता हूँ। मैं तुमको एक ताबीज़ बनाकर देता हूँ। वो ताबीज़ तुम्हारी सास का मुँह पूरी तरह से बंद कर देगा। इतना सुनते ही वो औरत खुश हो गई और कहने लगी, हाजरा जल्दी दे दो, आपने तो मेरी पूरी परेशानी ही दूर कर दी। पीर साहब ने फिर एक कॉपी और पेन मंगवाया और एक कागज लेकर उस पर कुछ लिखने लगे। फिर उस कागज को अच्छी तरह से फोल्ड कर उस औरत के हाथ में दे दिया और कहने लगे, ए औरत, इस ताबीज को खोलकर कभी मत देखना। अगर तुमने इसको खोल लिया तो इसका असर खत्म हो जाएगा। और हाँ, यह ताबीज गले में या फिर बाजू में लटकाने के लिए नहीं है। इसको तुम एक प्लास्टिक में अच्छी तरह से सील कर अपनी तिजोरी में रख लेना। फिर जैसे ही तुम्हारी सास तुम पर पुकारना शुरू करे, तुमको भला बुरा कहना शुरू करे, तुम फौरन ही अपनी अलमारी की तरफ भागना और इस ताबीज को निकाल लेना और इसे अपने मुंह में लेकर चबाना शुरू कर देना। 1 महीने का यह अमल है। देखना 1 महीने में तुम्हारी सास में पूरी तरह से सुधार आ जाएगा। इतना सुनते ही औरत खुश हो गई और सोचने लगी, वह क्या नया ताबीज दिया है मेरी सरकार ने। फिर वो औरत खुशी खुशी उस ताबीज को लेकर अपने घर को चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह घर में बहू बर्तन साफ कर रही थी और इधर सास ने पुकारना शुरू कर दिया, तुमने यह कर दिया, तुमने वो कर दिया। सास बूढ़ी हो चुकी थी, उसका पारा जल्दी ही चढ़ जाता और वो गरजना शुरू हो जाती। जब बहू ने देखा कि सास ने पुकारना शुरू कर दिया है तो वो फौरन ही उठी और अपनी तिजोरी की तरफ भागी और अलमारी को खोलकर उस ताबीज को निकाल लिया और फौरन ही उसने अपने मुंह में रखकर उसको चबाने लगी। अब इधर बूढ़ी सास बहू पर चिल्ला रही थी और दूसरी तरफ बहू उस ताबीज को चबाते हुए बर्तन धोने लगी। थोड़ी देर बूढ़ी सास चिल्लाती रही। फिर उसने देखा कि सामने से बहू का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ी देर बोलकर वो अपने आप ही खामोश होकर बैठ गई। इस तरह से फिर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन बूढ़ी सास फिर से पुकारने लगी। सास ने जैसे पुकारना शुरू किया तो इधर बहू ने फौरन ही वो ताबीज अपने मुंह में रखा और उसको चबाने लगी। थोड़ी देर बोलकर सास खुद ही चुप होकर बैठ गई। ऐसे करते करते 10 दिन गुजर गई। एक दिन सास ने सोचा, मैं बहू पर इतना चिल्ला रही हूँ, उसको इतना भला बुरा कह रही हूँ और एक वो है कि मुझे पलटकर एक भी जवाब नहीं दे रही है। सास को मालूम नहीं था कि यह कोई नया फॉर्मूला लेकर आई है। उसे तो आदत थी हर रोज आधा घंटा पुकारने की, मगर अब वो पुकार कर खुद ही खामोश हो जाती। एक दिन सास ने सोचा कि मेरी बहू में कितना ज्यादा सुधार आ गया है, अल्लाह ने मुझे कितनी अच्छी बहू दी है, पलटकर मुझको एक भी जवाब नहीं देती है। बस यही सोचकर फिर वो आधे घंटे की जगह 15 मिनट पर आ गई। फिर थोड़े दिन और गुजरे कि एक दिन बूढ़ी सास ने फिर सोचा कि कितनी अच्छी बहू है, मुझे पलटकर एक भी जवाब नहीं देती है, फिर मैं क्यों बेचारी पर पुकारूं। ऐसी अच्छी बहू पर पुकारने में मुझे शर्म करनी चाहिए। इसलिए अब उसने पुकारना ही छोड़ दिया। मतलब कि 1 महीना आते आते बूढ़ी सास ने बहू पर पुकारना पूरी तरह से छोड़ दिया। उसके बाद 1 महीने तक बहू गौर करती रही कि मेरी सास ने मुझ पर चिल्लाना बंद कर दिया है, पीर साहब का ताबीज काम कर गया है। तो सोचने लगी कि यह ताबीज पुराना हो गया है, अब इसकी जगह पर दूसरा ताबीज ले आती हूँ। बस यही सोचकर फिर से वो पीर साहब के पास में पहुँच गई और कहने लगी, सरकार आपके सदके जाऊं, आपने मुझे क्या करामाती ताबीज दिया था, मेरी तो जिंदगी ही सुधर गई है। मेरी सास ने मुझ पर पूरी तरह से पुकारना बंद कर दिया है। यह सुनकर पीर साहब बोले, ए औरत, क्या वो ताबीज साथ में लेकर आई हो? तो कहने लगी कि हाँ हजरत लाई हूँ। कहने लगे, उसे जरा खोलकर तो देखो। औरत ने जल्दी से ताबीज निकाला जो चबा चबा कर गंदा हो चुका था। उसको जैसे ही उसने खोला तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उस कागज में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। सोचने लगी कि बगैर लिखे इस ताबीज का इतना ज्यादा असर।
यह देखकर फिर पीर साहब कहने लगे, ए औरत, मैंने इस ताबीज में कुछ लिखा ही नहीं था, मैंने तो तेरा मुंह बंद करवा दिया था। तुम्हारी सास उधर से एक बात बोलती तो तुम इधर से दो बात बोलती और इस तरह से झगड़ा बढ़ता जाता, इसलिए मैंने तेरा मुंह ही बंद कर दिया। तेरी सास पुकारती रही और इधर तू खामोश रही। आखिर में तेरी सास ने सोचा कि मेरी बहू कितनी अखलाक वाली है, फिर मैं क्यों ये हालत करूं, इसलिए फिर आखिर में तेरी सास ने भी अपना मुंह बंद कर लिया और इस तरह से तेरे घर का झगड़ा खत्म हो गया और तेरा घर जन्नत के महलों में से एक महल बन गया। दोस्तों, इसी तरह से एक और औरत बड़े पीर साहब के पास गई और जाकर कहने लगी, पीर साहब, मेरा सोहर बड़ा अड़ियल है, बड़ा सख्त मिजाज है, मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा गुलाम बनकर रहे, जैसा मैं कहूँ वैसा वो करे, मेरी हर बात को वो माने। मुझे अपने सोहर को काबू में करना है, इसलिए आप मुझे बस इसके लिए एक ताबीज़ बनाकर दे दो। पीर साहब तो इल्म वाले थे, अल्लाह वाले थे, वो पूरी बात को समझ गए, इसलिए फिर वो कहने लगे, बेटा, तुम्हारा यह काम तो हो जाएगा, मगर इसके लिए तुझे एक काम करना होगा जो बड़ा मुश्किल है। तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी, पीर साहब, मैं अपने सोहर को काबू में करने के लिए हर मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे बताएं। तो यह सुनकर पीर साहब कहने लगे, तुम्हारे घर के पीछे जो जंगल है उसमें दरिंदे रहते हैं, उसमें एक शेर भी रहता है, मुझे उस शेर की गर्दन के कुछ बाल चाहिए, क्योंकि जब यह ताबीज़ बनाया जाएगा तो शेर के उन्हीं बालों से इसको बांधा जाएगा, तभी यह असर करेगा। अगर तुम यह काम कर सकती हो तो देख लो। यह सुनकर औरत कहने लगी, पीर साहब, यह काम तो बड़ा मुश्किल है, मगर मैं अपने सोहर को काबू में करने के लिए यह काम भी कर लूंगी। फिर दूसरे दिन वो औरत गोश्त लेकर जंगल चली गई, क्योंकि वो जंगल के करीब ही रहती थी। जंगल उसके लिए कोई अजनबी नहीं था, उसे पता था कि जंगल में किस जगह पर शेर आता है, इसलिए उसने वहां पर गोश्त डाल दिया और खुद वो छुपकर शेर को देखने लगी। थोड़ी देर के बाद में शेर वहां पर आया, उसने वो गोश्त खाया और फिर वो वहां से वापस चला गया। इस तरह से फिर वो औरत हर रोज गोश्त लेकर जंगल जाती और शेर को खिलाकर वापस आ जाती। फिर जब ऐसे करते करते 15-20 दिन गुजर गई तो फिर वो शेर के सामने आकर गोश्त डालने लगी। शेर गोश्त को देखता तो औरत को कुछ नहीं कहता। इस तरह से फिर वो औरत शेर के करीब होती चली गई, यहाँ तक कि अब उसने शेर की गर्दन पर हाथ फेरना भी शुरू कर दिया था। एक दिन मौका पाकर औरत ने कैंची से शेर की गर्दन के कुछ बाल काट लिए और फिर वो खुशी खुशी दौड़ती हुई पीर साहब के पास पहुंची और कहने लगी, पीर साहब, यह देखो, मैं शेर के बाल ले आई हूँ, अब आप मुझे ताबीज़ बनाकर दे दो। यह देखकर पीर साहब कहने लगे, बेटा, क्या इन्हें तू खुद लेकर आई है? तो वो कहने लगी, हाँ पीर साहब। तो पूछा, तुमने यह काम कैसे किया? तो वो कहने लगी कि प्यार से। फिर उसने अपनी पूरी कहानी पीर साहब को सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद में पीर साहब ने कहा कि क्या तुझे अब भी ताबीज़ चाहिए? औरत ने कहा कि क्या मतलब? तो पीर साहब ने कहा, बेटा सुन, तूने प्यार से, मोहब्बत से और खिदमत से जब एक वहशी दरिंदा तेरे काबू में हो गया, तुमने उस पर काबू पा लिया। जब एक शेर तेरे सामने आकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया तो फिर तेरा सोहर तो एक इंसान है। अगर यही काम तू अपने सोहर के लिए करना शुरू कर दे, उसको वक्त दे, उसे प्यार दे, उसकी खिदमत करे, तो फिर तेरा सोहर खुद ब खुद ही तेरे काबू में आ जाएगा। फिर तुझे किसी भी ताबीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही तो वो नुस्खा है जिससे सोहर बीवी के काबू में आ जाते हैं। याद रखना, एक समझदार औरत अपने सोहर को बादशाह बनाती है और फिर वो खुद उसकी मलिका बनकर रहती है, और एक बेवकूफ़ औरत अपने सोहर को गुलाम बनाती है और फिर वो खुद एक गुलाम की बीवी बनकर रहती है। अब फैसला तुमको खुद को करना है, तुमको मलिका बनकर रहना है या फिर एक गुलाम की बीवी बनकर जिंदगी गुजारनी है। यह सुनकर उस औरत ने अपना सर झुका लिया।